नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और अभी हम लोग बात करने वाले हैं एफडी के बारे में, फिक्स डिपॉजिट के बारे में, और कौन सी फिक्स डिपॉजिट आपके लिए बेहतर होगी। दोस्तों, फिक्स डिपॉजिट तो दुनिया में हजारों तरह की हैं, लेकिन बेहतरीन फिक्स डिपॉजिट कौन सी आपके लिए होगी, इस चीज़ को भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? अब आप कह रहे हो यार एफडी, जाओ पैसा जमा करो, बैंक से पूछो एफडी क्या होती है, एफडी में डाल दो पैसा चलो। ना, अगर आप यहाँ पे थोड़ा चूक रहे हो, अगर आप इस चीज़ को समझ के जाए गए ना, ये वीडियो देख के गए, तो ज़रूर आपका जो पैसा है वो जो भी आप करने जा रहे थे उससे थोड़ा सा बेहतर आपको मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए जो एफडीज़ होती हैं उसमें कई सारी कैटेगरीज होती हैं। जैसे कि आपको मैं पहली कैटेगरी के बारे में बताऊं, उसको कहते हैं रेगुलर एफडी, ठीक है। दूसरी कैटेगरी होती है टैक्स सेविंग एफडी। तीसरी कैटेगरी होती है सीनियर सिटीजन एफडी। चौथी कैटेगरी होती है फ्लेक्सी एफडी। फिफ्थ कैटेगरी होती है आपकी शेयर होल्डर्स एफडी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कई सारी टाइप की एफडी, आपको किस एफडी के साथ जाना है, किस एफडी को आपको परस्यू करना है, किस एफडी में आपको पैसा डालना है, जिससे अगर आप फिक्स डिपॉजिट करने जा रहे हो आपका पैसा अच्छा बने और आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो दोस्तों, सबसे हम लोग बात करते हैं पहले रेगुलर एफडी की। तो रेगुलर एफडी मतलब एज द नेम सजेस्ट, जो रेगुलर एफडीज हम लोग करते हैं जनरली, उसमें आपको 6 से 7% तक का ब्याज दर मिल जाता है। और ओवरऑल हर बैंक में या हर इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जहाँ भी पैसा आपका बचाया जाता है वहाँ एफडी की सुविधा आपको मिल जाती है। तो उसके बारे में भी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं टैक्स सेविंग एफडी के बारे में। दोस्तों, टैक्स सेविंग एफडी का केस क्या होता है? टैक्स सेविंग एफडी में आप 500 से लेकर 1.5 लाख तक का पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, या कहीं कहीं पे अगर टैक्स सेविंग कैटेगरीज में बात की जाए तो कहीं कहीं पे तो इनफाइनाइट तक की लिमिट है। टैक्स सेविंग एफडी के केस में होता क्या, देखिए हमारे सेक्शन 80C के तहत हमारा टैक्स पे 1.5 लाख तक का रिडेम्पशन मिल जाता है। और जिस भी एफडी में आपको 1.5 लाख तक की टैक्स की छूट मिलती है, उस एफडी को हम टैक्स सेविंग कैटेगरी में रख सकते हैं। अब दोस्तों, जैसे कि हम लोग बात करें कि जो हमारा पोस्ट ऑफिस है वो हम लोग को प्रोवाइड करता है टीडी, टाइम डिपॉजिट, वो एक फिक्स डिपॉजिट की तरह ही है, लेकिन उस पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट है। उसी की एक स्कीम है एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, उस पर भी आप पैसा जमा करते हो तो सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक की आपको छूट मिल जाती है। तो लॉजिकल बात समझो, रेगुलर एफडी से बेहतर होती है टैक्स सेविंग एफडी, क्योंकि बाद में इन फ्यूचर यही टैक्स का जो परसेंटेज है, मान लीजिए आपने 50 लाख का 1 करोड़ बनाया और आपने 20 लाख टैक्स दे दिया, तो आपका रिटर्न 7% से सीधा 4% था। ये तो आपका में कैलकुलेट करके आपका दिमाग पगला जाएगा। लेकिन टैक्स सेविंग के केस में क्या है, आपका टैक्स अगर 1.5 लाख का वो बच गया तो बचा तो एटलीस्ट वो 1.5 लाख रुपया किसी कोई मांगने थोड़े नहीं देगा, आपका बच तो गया। तो इस वजह से टैक्स सेविंग एफडी इज बेटर देन रेगुलर एफडी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सीनियर सिटीजन एफडी के बारे में। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो, ठीक है, और सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हो, तो आप बिल्कुल सीनियर सिटीजन एफडी करवाओ। सीनियर सिटीजन एफडी को उनके कल्याण के हिसाब से, मतलब उनका जो सीनियर सिटीजन का ध्यान रखने के लिए जो एक एफडी बनाई गई है, वो एक बेहतर रिटर्न आपको देगी। जनरली रेगुलर का 6-7 अगर उसी पर्टिकुलर बैंक में होगा, तो सीनियर सिटीजन एफडी का 8-9 होगा, ठीक है। 1-2% का डिफरेंस आपको मिल जाएगा, और वही 2% का डिफरेंस एक बड़ा डिफरेंस बाद में बनके क्रिएट हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आपकी सीनियर सिटीजन हो गई, टैक्स सेविंग हो गई, रेगुलर हो गई, और बहुत ही इंटरेस्टिंग एफडी के बारे में जिसका नाम है फ्लेक्सी एफडी। अब फ्लेक्सी एफडी क्या होता है? देखो, फ्लेक्सी एफडी एज द नेम सजेस्ट अ एफडी दैट इज फ्लेक्सिबल, मतलब फिक्स डिपॉजिट जो फ्लेक्सिबल हो। फ्लेक्सिबल का मतलब समझो, आप कोई भी एफडी करते हो, टैक्स सेविंग, सीनियर सिटीजन, रेगुलर, अगर आपने आज की और आप जाओ कि मुझे को कल तोड़ के दे दो, तो समझते हो ना, ऐसे नहीं होता। एनएससी वगैरह के केस में तो तोड़वा ही नहीं सकते 5 साल तक, जब तक कोर्ट ऑर्डर ना ले आओ, या बहुत बड़ी इमरजेंसी ना पड़ जाए, या डेथ ना हो जाए होल्डर की, एफडी होल्डर की, नॉमिनी ही पैसा लेगा। इसके ऐसे केसेस आ जाते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप फ्लेक्सी एफडी क्रिएट कर सकते हो। अब फ्लेक्सी एफडी के तहत आप बहुत बेहतरीन फ़ायदा पा सकते हो। जैसे कि आपका एक सेविंग अकाउंट है पर्टिकुलर बैंक में, और आपने उस बैंक से बोला कि हमारी फ्लेक्सी एफडी का अकाउंट खोल दो। अब फ्लेक्सी एफडी अकाउंट में क्या होगा, आपके सेविंग अकाउंट पे एक थ्रेशोल्ड लिमिट सेट कर दी जाएगी। मान लीजिए आपके सेविंग अकाउंट की लिमिट है 50,000, कि 50,000 रुपया तक आपके सेविंग अकाउंट में रुक सकता है, और आपने रुपया उठा के डाला 5 लाख। अगर आप वो 5 लाख रुपए पड़ा रहने दोगे तो सेविंग अकाउंट तो आपको केवल देगा 4% का इंटरेस्ट, ठीक है। फ्लेक्सी एफडी का अगर आपके पास अकाउंट है तो वो 50,000 छोड़ के 5 लाख का जो आपने डाला 4.5 लाख रुपए की ऑटोमेटिक एफडी बन जाएगी, और वो एफडी आपको रिटर्न देना शुरू कर देगी। तो फ्लेक्सी एफडी जैसी एफडी होती है जो तुरंत बनके तैयार हो गई, और आपका जो थ्रेशोल्ड लिमिट है क्रॉस हुआ, और 50,000 आपके खाते में बचा, तुरंत 4.5 लाख की एफडी बन गई। लेकिन क्या ये
कैसे निकलेगी? तो दोस्तों अगर आप एटीएम से भी गए या निकालने गए तो आप 5 लाख एक साथ तुरंत निकाल सकते हो। आपको किसी भी थर्ड या किसी भी अथॉरिटी से जाके नहीं कहना कि मेरे को पैसा तोड़ के दे दो, मेरी एफडी तोड़ दो। आप हमेशा यू आर ऑलवेज इन पावर टू विदड्रॉ ऑल द अमाउंट इन योर सेविंग अकाउंट। जो भी आपके पास सेविंग अकाउंट में पैसा है उसको 100% विदड्रॉल आप कर सकते हो उसी टाइम पे। लेकिन आपका ये फायदा बहुत बड़ा हो जाएगा कि जो 4% का ब्याज दर सेविंग अकाउंट में मिलता है, लेकिन अगर आपका फ्लेक्सी एफडी चला करेगा तो वही ब्याज दर अगर आपको 7 से 8% तक का मिल जाता है तो आप अपने सेविंग अकाउंट के थ्रू भी 8% तक का ब्याज पा सकते हो। और कभी भी आपको कहीं भटकना नहीं है कि हमें एफडी तोड़वानी है ना, एफडी आपकी हमेशा टूटी धरी है। आप फ्लेक्सिबल है, एफडी तुरंत निकालो, तुरंत डाल दो और जैसे थ्रेशोल्ड लिमिट गई आपकी एफडी बनके तैयार हो गई। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट वन की, जिसका नाम है शेयर होल्डर्स एफडी। शेयर होल्डर्स एफडी क्या होता है? तो दोस्तों शेयर होल्डर्स एफडी ये होता है कि जो पर्टिकुलर बैंक्स हैं, पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है फाइनेंशियल, वो अपने शेयर होल्डर्स को एफडी देते हैं, मतलब वो उसमें शेयर होल्डर से एफडी बनवा पाते हैं। ऐसे केस में उनको एक और बेहतर इंटरेस्ट रेट मिलता है। देखो दोस्तों, शेयर होल्डर का मतलब होता है कि जैसे उसने उस पर्टिकुलर बैंक के शेयर्स ले रखे हैं, उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर ले रखे हैं, तो इसका मतलब उनके परिवार का वो एक पार्ट हुआ, वो आदमी स्पेशल हुआ। जैसे कि कोई भी कहीं पे वर्किंग है, जैसे कि मैं गवर्नमेंट में वर्किंग हूँ, तो जो है पोस्ट ऑफिस में, तो उनका जो अकाउंट, जो स्टाफ का अकाउंट होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट और कुछ ज़्यादा फैसिलिटीज़ के साथ होता है एज़ कम्पेयर टू अदर अकाउंट्स। क्योंकि स्टाफ के अकाउंट में हर जगह पे एक आपको स्टाफ के लिए एक थोड़ी सी अलग फैसिलिटीज़ मिल जाती है। तो अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स को होल्ड करके रखा है तो वहाँ पर आप अगर एफडी क्रिएट करते हो, उस केस में आपकी एफडी पे इंटरेस्ट रेट जो रेगुलर एफडी है 6-6.5% वाली, उससे 2% तक का, 1.5, 2, 2.5, 3% तक का, 8 से 9% तक का रिटर्न आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप कुछ शेयर्स को परचेज कर सकते हो एफडी के ही टाइम पे और उनके शेयर होल्डर होके देन आफ्टर आप एक शेयर होल्डर एफडी खुलवा सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारी एफडी के बारे में आपको जो मैंने जानकारी दी। तो अब आपको अगर एफडी कराने जा रहे हो तो कौन सी एफडी कराओगे जाके दोस्तों? अगर नॉर्मल है सब, आप एकदम ना आप सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आते हो, ना आप एक शेयर होल्डर हो, ना आप फ्लेक्सी एफडी चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरा पैसा सुरक्षित पड़ा रहे और मैं पर्टिकुलर 8, 10, 2 साल बाद निकालूंगा, उस केस में आप चुपचाप जाकर रेगुलर एफडी करवा लो। अगर आपको टैक्स बचाना है, टैक्सेशन बचाना है, तो आप जाके सेम जगह पे टैक्स सेविंग एफडी की सुविधा लेके करवा लो, या आप पोस्ट ऑफिस जाके एनएससी खुलवा लो, या आप जाके टीडी खुलवा लो। इसके बाद आप अगर सीनियर सिटीजन हो या 60+ वगैरह हो आप, तो आप जाके सीनियर सिटीजन एफडी खुलवाओ। शेयर होल्डर हो तो शेयर्स की एफडी खुलवा लो। और अगर आप इंटेलिजेंट हो तो एक फ्लेक्सी एफडी खुलवा लो, और फ्लेक्सी एफडी बेहतरीन रिटर्न्स आपको जरूर देगी और आपको बार बार बैंक और इंस्टीट्यूशन के चक्कर भी नहीं काटना होगा। तो कैसी लगी हमारी ये वीडियो? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और शेयर करिए हर उस बंदे के साथ जो भी आपके फाइनेंशियल नॉलेज में इंटरेस्टेड है। तो जय हिंद दोस्तों।